जय जय रामकृष्ण हरी. श्री सद्गुरू महाराजांची अशीच प्रवचने श्रवण करण्यासाठी कीर्तन प्रवचनमाला या यूट्यूब चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. जय श्रीराम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. श्रीराम जय राम, जय जय राम. बोलिए हनुमान जी महाराज की जय. कल हमारा प्रसंग चल रहा था. एक आयस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंगन थोरी. भरत जी के साथ चतुरंगी सेना आ रही है और साथ शब्द जोड़ दिया चतुरंगी सेना. इसका एक अर्थ ये भी है कि वन में वृक्ष सुरक्षा के लिए भी साथ में सैनिक हो सकते हैं. 4 प्रकार की सेना लेकर आए. वह भगवान को भी ये चिंता हो गई, लेकिन भगवान की चिंता दूसरे प्रकार की थी. प्रभु समझ गए कि श्री भरत क्यों आ रहे हैं. वे जानते हैं कि श्री भरत मुझे लौटाने के लिए आ रहे हैं और उनकी योजना होगी कि वो वन में ही मेरा राज्याभिषेक कर दिया जाए. प्रभु सोच रहे हैं कि भरत ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, पर आज यदि उन्होंने लौट चलने की मांग की तो बड़ा संकट आ जाएगा. उस समय भगवान श्री राम की मनस्थिति का वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखा कि जैसे किसी व्यक्ति को नदी में स्नान करते समय लगने लगे कि जल इतना है कि शायद डूब तो नहीं जाऊंगा, पर अगर उसी समय नदी के नीचे ज़मीन पर पैर अगर टिक जाए तो फिर वो निश्चिंत हो जाता है और अब डूबने का भय नहीं है. ठीक इसी प्रकार भगवान श्री राम को लग रहा है. भरत सुभाऊ समुझि मन माही, प्रभु चित हित थिति पावत नाही. भरत का स्नेह मानो प्रेम दिव्य की सरिता या कहे समुद्र है, और भगवान को लग रहा है कि भरत के प्रेम में ही डूबने वाला हूँ मैं. डूबने का अर्थ है धर्म, मर्यादा, सत्य आदि का परित्याग कर मुझे आज वो करना पड़ेगा जो श्री भरत कहेंगे. पर अंत में श्री भरत के द्वारा ही उनके भय की निवृत्ति हो गई. देखो कैसे प्रभु को ज्ञान है कि श्री भरत में जितना प्रगाढ़ प्रेम है उतना ही विशाल विवेक भी है. बहुधा होता ये है कि जो बहुत विवेकी होता है उसमें प्रेम कम होता है, और जो प्रेम रस के उपासक हैं उसमें विवेक का तो तिलांजलि देते हैं, नहीं रहते भी नहीं विवेक उनके अंदर. श्री लक्ष्मण और श्री भरत का यह अंतर मानस यानी कि रामचरित मानस में स्पष्ट किया है. लक्ष्मण जी की तुलना एक चातक पक्षी से की गई है. चातक पक्षी में प्रेम की प्रगाढ़ता है पर विवेक नहीं है. चातक ने निर्णय लिया है कि मुझे स्वाति नक्षत्र का जल छोड़कर अन्य कोई जल नहीं पीना है. जल पिएंगे तो केवल स्वाति नक्षत्र का ही, तो गंगा जल भी नहीं पिएंगे. इसके पीछे कुछ तर्क तो नहीं है, पर यही चातक की टेक है, वो प्रेम है उसका. गोस्वामी जी से पूछा गया कि लक्ष्मण जी कौन है फिर इसमें, तो गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका गोस्वामी जी का एक ग्रंथ है, विनय पत्रिका में कहा है कि वे तो चातक चतुर राम श्याम घन के, यानी कि श्री राम रूपी श्याम घन के चातक है लक्ष्मण जी. और जब ये पूछा गया कि श्री भरत में चातक वृत्ति है या नहीं, तो गोस्वामी जी ने कहा श्री भरत जी की विशेषता ये है कि अगर चातक और हंस को मिलाकर एक पक्षी बनाया जाए तो वह है भरत. चातक हंस सराहित टेक विवेक विभूति। चातक में जितना टेक है,
हंस में उतना ही विवेक है। भरत जी में प्रेम की प्रगाढ़ता के साथ साथ विवेक भी उतनी ही उच्च कोटि का है। ऐसी स्थिति में प्रभु को लगा कि मैं प्रेम में तो डूब नहीं जाता, पर भरत का विवेक भी तो इतना महान है, इसलिए मैं चिंता क्यों करता हूँ। मानो प्रभु भरत में ही डूब रहे थे और फिर उनको ऐसा भी लगा कि भाई भरत के सहारे ही उबर जाऊंगा। तो गोस्वामी जी ने इस बार स्पष्ट किया कि आगे चलकर भगवान श्री राम जो है राम ने ही एक चित्रकूट में निर्णय ले लिया था, चित्रकूट के अंदर, कि भरत, भगवान कहते हैं कि भरत मैंने निर्णय लिया कि तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, मैंने निर्णय ले लिया है। तो इतना ही नहीं, भगवान ने स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा भरत मन प्रसन्न करे सकुचित जी, कहे वो करो सोया, सत्य संदर रघुवर वचन सुनिभा सुखी समाज। ये सुनकर तो सारा समाज सुखी हो गया, क्योंकि श्री राम तो सत्य संग है और वे कह रहे हैं कि भरत तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। तो बस अब श्री भरत के कहते ही प्रभु अयोध्या लौट चलेंगे। लेकिन गोस्वामी जी ने वहाँ पर एक बहुत सुंदर रूपक प्रस्तुत करते हुए अगस्त्य तथा विंध्याचल की कथा को सामने रखकर इस समस्या का समाधान किया। पुराणों में कथा आती है कि एक बार विंध्याचल पर्वत ने सूर्य देवता से आग्रह किया कि वो मेरी परिक्रमा करो। सूर्य को कहा वो उसकी चारों ओर परिक्रमा करे। सूर्य ने अस्वीकार कर दिया, इनकार कर दिया। इस पर विंध्याचल ने निश्चय किया कि मैं अपने आप को इतना ऊंचा कर लूँगा कि जिससे सूर्य का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आएगा। ये सोचकर वो इतना बढ़ने लगा, बहुत बढ़ा। उसके उस कार्य से भय उत्पन्न हो गया और संसार में अंधकार फैल गया। मुनियों ने महर्षि अगस्त्य से प्रार्थना करी, महाराज आपका शिष्य है वो, आप कोई समाधान दीजिए। तब महर्षि अगस्त्य विंध्याचल के समीप जाते हैं। अगस्त्य जी के प्रति विंध्याचल के मन में अगाध श्रद्धा थी। उसने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और पूछा, महाराज क्या आज्ञा है। उन्होंने कहा, मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहा हूँ, जब तक लौट कर ना आऊँ तब तक इसी तरह दंडवत की मुद्रा में पड़े रहूँ। और वो दक्षिण भारत में जाकर बस गए, वहाँ से लौटे नहीं। तब से विंध्याचल पर्वत जो है पड़ा हुआ है। गोस्वामी जी ने इसे श्री भरत के संदर्भ में रूपक देते हुए कहा कि श्री भरत का प्रेम विंध्याचल है। इसका अभिप्राय ये है कि अगर श्री भरत की बात मानकर प्रभु अयोध्या लौट जाए तो निशाचरों का वध नहीं होगा, और जिस कार्य को पूरा करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है वो कार्य पूरा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में तुलसीदास जी ने कहा कि यद्यपि श्री भरत का स्नेह ही विंध्याचल है और वो स्नेह बढ़ने लगा, पर एक नई बात वहाँ हो गई। क्या? वहाँ तो अगस्त्य ने विंध्याचल को बढ़ने से रोका, पर यहाँ श्री भरत का स्नेह जब बढ़ने लगा तो किस अगस्त्य ने रोका? गोस्वामी जी ने कहा कि यहाँ पर विंध्याचल और अगस्त्य दोनों ही श्री भरत जी है। उनका शब्द यही है, कुसुमहु देखी स्नेहु संभारा, बढ़त विंदी जिमी घट जनियारा। श्री भरत का विवेक अगस्त्य है और प्रेम विंध्याचल है। इसका अभिप्राय यह है, श्री भरत को समझाने की आवश्यकता किसी को नहीं है। जब उन्होंने देखा कि मेरे प्रेम का परिणाम ये होगा कि प्रभु संकोच के कारण लौट जाएंगे, और तब सत्य तथा धर्म की मर्यादा के प्रति लोगों की आस्था कम हो जाएगी या प्रभु का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपने ही विवेक से प्रेम के विंध्याचल को कह दिया कि अब और ऊपर उठने की आवश्यकता नहीं, तुम साष्टांग प्रणाम करो। जरा इस कथा के सांकेतिक तात्पर्य को ध्यान दे। वर्णन आता है कि विंध्याचल अगस्त्य की आज्ञा से उसी दंडवत की मुद्रा में पड़ा रहा और अगस्त्य दक्षिण से लौटे नहीं। कई व्यक्तियों ने आकर उससे कहा कि वो वापस नहीं लौटने वाले, तुम उठकर खड़े हो जाओ।
विंध्याचल ने कहा नहीं नहीं, हम तो संत की आज्ञा का पालन करेंगे और जब तक वो पुनः आदेश नहीं देंगे मैं यहीं पड़ा रहूँगा। पर कितना सौभाग्यशाली था वो विंध्याचल। ये चित्रकूट विंध्याचल का ही तो शिखर है। यद्यपि महर्षि अगस्त्य तो नहीं आए, पर अंत में एक दिन भगवान श्री राम स्वयं चित्रकूट आए। और आए नहीं, भगवान ने मंदाकिनी में स्नान किया और जैसी आज ही भी परंपरा है, वो स्वयं श्री सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। इससे देखकर विंध्याचल पर्वत धन्य धन्य हो गया, गद गद हो गया। वहाँ चकित होकर वो सोचने लगा कि एक दिन मैं सूर्य को कह रहा था कि तुम मेरी परिक्रमा करो, पर सूर्य ने नहीं मानी मेरी बात। और आज कितनी उल्टी बात हो गई कि जिनके रोम रोम में करोड़ों सूर्य है, वो प्रभु ही मेरी परिक्रमा करने लगे। देखो तो संत की आज्ञा मानने का कितना सुखद परिणाम है। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा, यही कहा है, विंध्य मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। बिल्कुल नई बात होगी ना, पड़े पड़े ही बिना परिश्रम के कितना बड़ा बड़पन मिल गया। हाँ, इसके पीछे केवल संत की आज्ञा का पालन करा है। अगली कथा कल। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।